क्या मोदी सरकार झुकने वाली है? क्या आज कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने वाले हैं? क्या मोदी धर्मेंद्र प्रधान से उनका इस्तीफा आज मांग लेंगे? ये कुछ बड़ी खबरें हैं, क्योंकि आज जो दबाव सरकार पर है, सड़कों पर युवा, सड़कों पर कॉकरोच और संसद में कांग्रेस, इन्होंने सरकार की नाक में दम कर कर रखा हुआ है। सरकार चारों ओर से घिरा हुआ महसूस कर रही है। सरकार पर इतना दबाव है कि आज जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो राजनीति विश्लेषक बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज शायद सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग ले। आज जो होने वाला है, आज जो सीजेपी की बीजेपी के साथ मीटिंग होने वाली है, जो कल समय मांगा गया था सीजेपी के स्पोक्स पर्सन से, बीजेपी ने जो समय मांगा था कि कल तक हम इसका जवाब देंगे, किस बारे में, कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, उस पर आज दोपहर को मीटिंग होनी है। एक तरफ यह खबर आ रही है कि आज दोपहर के बाद तक धर्मेंद्र प्रधान से सरकार इस्तीफा ले लेगी, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं, जैसा कि सीजेपी के स्पोक्स पर्सन रांका ने यह बोल दिया है कि अगर इस्तीफा सरकार नहीं लेती, अगर सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना, तो ये जो मीटिंग होने वाली है इसका कोई मतलब नहीं है। हमें इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं चाहिए। हमने कल भी आपको बताया था, आज फिर से बता देते हैं, सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर जो मुकदमे थे उन्हें वापस लेने पर, और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आत्महत्या करी थी उन्हें मुआवजा देने की मांगों को लेकर कहीं ना कहीं सहमति बन चुकी थी। लेकिन जो बात थी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, जो कॉकरोचों की सबसे पहली मांग है, उस पर कहीं ना कहीं सहमति कल नहीं बनी थी, उस पर आज मीटिंग होनी है। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, उस मीटिंग से पहले ही सरकार, पुलिस, सब ने बहुत तगड़े इंतजाम कर कर रखे हुए हैं। कई मेट्रो स्टेशन बंद हैं, युवाओं को शहर के अंदर जो जंतर मंतर है वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। साथ ही जंतर मंतर के चारों तरफ जो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कर दी है पुलिस ने, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है, और अब तो बैरिकेडिंग होती है उसे लोहे की चैनों से बांधकर उसमें कील ठोक दी गई है, जिससे युवा उसे उखाड़कर आगे ना बढ़ सके। इस तरीके की सिक्योरिटी लेवल है युवाओं को संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए, कि अगर जो मीटिंग होने वाली है उसमें मनमर्जी फैसले नहीं होते, मनमर्जी सहमति नहीं बनती कॉकरोचों के, तो कहीं वो फिर से प्रदर्शन ना करने लग जाए, इसलिए सारी की सारी सिक्योरिटी हो रही है। दूसरी ओर एक और चीज है कि सरकार ने जो पुलिस है उसने वहां पर जो जंतर मंतर है वहां एफआरएस सिस्टम लगाया हुआ है, फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम। उससे पुलिस का यह कहना है कि इसके थ्रू हमने 2500 जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया है। वो प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं है, लेकिन प्रदर्शन का फायदा उठाकर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से जो जुड़े लोग हैं वहां जा रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं, पुलिस को निशाना बना रहे हैं, उन्हें पहचान करी जा रही है। उन पे 15 पे एफआईआर भी हुई है। वहीं इस मामले में रांका का यह कहना है कि हमने भी पहचान करी है कुछ पुलिस वालों की, जिन्होंने हमारे बच्चों पर लाठियां चलाई, लड़कियों पर हाथ उठाया, उनकी हम भी एक लिस्ट जारी करेंगे। ये सब कुछ चल रहा है कोकरोच जनता पार्टी पर। और आप अगर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 5 बड़े फैसले हुए हैं, 5 बड़े फैसले जो सरकार ने लिए हैं, जिससे लग रहा है कि सरकार कुछ बड़ा कर सकती है अभी आज आने वाले टाइम पर। शाम तक कुछ ना कुछ बड़ी खबर आने की उम्मीद पूरी है। क्या वो बड़े 5 फैसले हैं जो पिछले 24 घंटे में हुए हैं? सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, जो पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। खुद जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो वहां पर गए और उन्होंने उनका अनशन तोड़वाया। दूसरा, पीएम मोदी पहली बार इस मामले पर लाइव आए और उन्होंने स्टूडेंट्स को लेकर, इस पेपर को लेकर बात रखी कि ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है और इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। तीसरा, कुछ नियमों में चेंज किए गए हैं पेपर लीक्स को लेकर, जैसे 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा प्रावधान हुआ है। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बैठाने की बात करी गई है। इसमें क्या होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में कि 3 महीने के अंदर ही सारे फैसले कर दिए जाएंगे अगर कोई भी इसमें जो भी आरोपी होंगे उन पे। उससे अलग शिक्षा सचिव जो थे उन्हें भी हटा दिया गया, उनकी जगह दूसरे शिक्षा सचिव को लेकर सरकार आ गई है। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो सरकार ने पिछले 24 घंटे में लिए हैं। साथ ही सीजेपी से लगातार सरकार मीटिंग कर रही है इस मामले को सुलझाने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि
अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती है सरकार तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इस्तीफा सरकार नहीं लेती धर्मेंद्र प्रधान का तो क्या इस जो ये प्रोटेस्ट है उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। जैसा कि जो स्पोक्स पर्सन है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने बोला है कि इस्तीफे से कम हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर इस्तीफा नहीं तो इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं, हम अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। क्या है वो आगे की रणनीति? क्या आगे की रणनीति के तहत देश भर से और युवा जंतर मंतर पहुंचेंगे? क्या दोबारा से संसद का घेराव कॉकरोच जनता पार्टी करेगी, या जैसा कि देखा गया है 20 तारीख के बाद से ही पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, अलग अलग सिटीज में अलग अलग लोग धरने कर रहे हैं सेम मांगों को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या दोबारा से ये धरने प्रदर्शन और तेज हो जाएंगे? क्या कुछ रहेगा इस रणनीति के पीछे, ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही दूसरा देखना यह भी होगा कि क्या आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार ले लेगी या नहीं। आगे की अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लगातार हम इस तरह की वीडियो लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।